हेलो गाइस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो कोर्स है, ये जो सिलेबस है वो एक्चुअली ओ लेवल फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लगभग हर एक टॉपिक मैं लेक्चर में प्रोवाइड कर सकूं, राइट। तो आज हम लोग सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। गाइस, जैसे कि आप डेली लाइफ में इंटरनेट यूज करते हैं और आज तो सिचुएशन ये हो गई है कि विदाउट इंटरनेट आप किसी भी तरीके से सरवाइव नहीं कर सकते। इंटरनेट जिंदगी का एक बहुत ही अहम पार्ट की तरह हो गया है, राइट। तो चलिए समझते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। ओके, इंटरनेट is a global system of interconnected computer networks that uses internet protocols TCP/IP to communicate between networks and devices। क्या मतलब है? इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का। ग्लोबल का मतलब क्या हो गया? ग्लोबल मतलब ये हो गया कि जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, राइट, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ हो तो एक ग्लोबल सिस्टम उसको बोला जाता है, ग्लोबल बोला जाता है। तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के जो कंप्यूटर नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट करके एक ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे ग्लोबली उसको कवर अप करता हो, दैट इज इंटरनेट, उसको कहा जाता है। अच्छा, that uses internet protocol site TCP/IP to communicate between network and devices। जिसमें कि TCP/IP से TCP/IP क्या होता है? ये एक्चुअली एक जस्ट लाइक प्रोटोकॉल है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल मीन्स होता है रूल, ठीक है, रूल्स होते हैं। अभी ये सारी चीजें हम लोग आगे लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि TCP/IP एक जस्ट लाइक रूल है, ठीक है, एक प्रोटोकॉल की तरह है और जिसके जरिए नेटवर्क्स में डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का क्या मतलब हो गया? आप कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। दूसरे तरीके से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का मतलब होता है कि कई सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि दिस इज ए पर्टिकुलर नेटवर्क, दिस इज ए पर्टिकुलर नेटवर्क, दिस इज ए पर्टिकुलर नेटवर्क, दिस इज ए पर्टिकुलर नेटवर्क। ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क और इनको आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हो गया, ठीक है। तो इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक एंड एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप। जिसमें कि मतलब ये जो नेटवर्क है इसमें पब्लिक नेटवर्क भी हो सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकते हैं, ठीक है, एकेडमिक्स के नेटवर्क भी होता है, गवर्नमेंट नेटवर्क भी हो सकते हैं। तो इन सभी का एक नेटवर्क है, राइट। इन अलग अलग नेटवर्क को आपस में आपने मिला दिया तो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हो गया जो कि इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, in which these networks are linked by a broad area of electronic, wireless and optical networking technology। अच्छा, ये जो कनेक्शन है तो ये इनके बीच में जो इंटरलिंकिंग होती है ये वायर्ड भी हो सकती है,
वायरलेस भी हो सकती है। वायर्ड का मतलब होता है कि केबल के जरिए भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। वायरलेस का मतलब होता है विदाउट केबल हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ से यहाँ से ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। द इंटरनेट carries a vast range of information resources and services such as the interlinked hypertext document। इंटरनेट में आप कह सकते हैं या इंटरनेट जो है वो एक वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि हम लोग यूज करते हैं या यूज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने समझा कि इंटरनेट होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, राइट। या फिर आप दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि इट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का एक ग्लोबल सिस्टम है। ग्लोबल सिस्टम मतलब जो एक ऐसा सिस्टम जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर नेटवर्क है उनको कवर अप करता है, ठीक है। दैट इज इंटरनेट, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी चीजें देखते हैं इसमें। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है, राइट। तो सबसे पहले इंटरनेट सर्विसेज, एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनेट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, राइट। सो दीज आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट। सबसे पहला इंटरनेट सर्विसेज, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं या क्या हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेट सर्विसेज इज रेफर्ड एज द फैसिलिटी which are provided through internet। इंटरनेट सर्विसेज का मतलब ये होता है कि ऐसी सर्विसेज, ऐसी जो सेवाएं होती हैं जो इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उसको इंटरनेट सर्विसेज कहा जाता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट, ठीक है, ट्रांजेक्शन ओवर द वेब, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि अप्रॉक्स ऑल द फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक्स हैव बीन ऑनलाइन एंड मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर ए फार अवे ब्रांच टू इट्स हेड ब्रांच। जैसे कि आपको पता है आप डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, आप मोबाइल से ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, और आप देखते हैं कि आप अकाउंट संबंधी कोई भी जानकारी ले सकते हैं या कोई कैश ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स या कोई चीज आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दैट आर ओवर द वेब, ठीक है, इसी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहा जाता है। आगे इसमें बढ़ते हैं। सर्चिंग। इंटरनेट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सर्च एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द वेब। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग डेली लाइफ में इंटरनेट पर कोई भी चीज हमें सर्च करना होता है तो हमें सर्चिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप मोस्ट प्रोबेबली आप गूगल सर्च इंजन को यूज करते हैं और कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करते हैं तो आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, सर्चिंग फैसिलिटी। इसी तरीके से और भी कुछ यहाँ पर सर्विसेज हैं, जस्ट लाइक टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग का क्या मतलब होता है कि आप देखते हैं कि कोई भी टिकट हो, चाहे एयरलाइंस का, रेलवेज का, इसी तरीके से बसेस का, मूवीज का, ये सारे टिकट भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या मतलब हो गया कि इन करेंट टाइम अप्रॉक्स ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म आर फिल्ड थ्रू द इंटरनेट इन ऑनलाइन मोड। जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं जॉब्स वगैरह के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उसको भी आप ऑनलाइन फिल करते हैं, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड, इंटरनेट के माध्यम से, राइट। ई कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, देयर आर नंबर ऑफ फैसिलिटीज टू कम्युनिकेट थ्रू ऑनलाइन लाइक ईमेलिंग, चैटिंग, सेंडिंग एसएमएस। ई कम्युनिकेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि करंट टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स हैं, जैसे ईमेल है, ईमेल हो गया, चैटिंग हो गया, ठीक है, एसएमएस के माध्यम से। तो दीज आर ईमेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मोड्स, और जो कि आप ओवर द वेब परफॉर्म करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का क्या मतलब हो गया कि इंटरनेट इज आल्सो यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट द न्यूज एंड वेदर रिपोर्ट। जो भी मौसम संबंधित जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो न्यूज होती है, उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए आप इंटरनेट यूज करते हैं, राइट। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स थ्रू द इंटरनेट यू कैन आल्सो बाय एंड सेल
एनीथिंग ऑनलाइन। आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज ऑनलाइन या तो सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ बाय एंड सेल वेब पोर्टल्स, यहाँ पर बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं ऑनलाइन कॉमर्स के लिए, जैसे अमेजोन आपको पता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट है और भी बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिसके जरिए आप ये काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर पॉपुलर ब्रांड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके लिए एडवर्टाइजिंग का एक बहुत ही अच्छा मीडियम आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके जरिए आप एडवर्टाइजिंग का टास्क परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो कि इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड की जाती है। एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनेट, अच्छा एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनेट, फिर यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, सबसे पहले हमने इंटरनेट सर्विसेज देखा, ठीक है, फिर यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट देखना है। एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट का क्या मतलब हो गया कि क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सर्वर कंप्यूटर आर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मतलब ये आप कह सकते हैं कि क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क एंड सर्वर कंप्यूटर मिलकर, ये तीनों मिलकर एक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। इन इंटरनेट नेटवर्क क्लाइंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इंटरनेट में जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो सर्वर से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के जरिए कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है या क्लाइंट कंप्यूटर क्या है या सर्वर कंप्यूटर क्या है, ये हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? इट इज ए कंप्यूटर और एनी डिवाइस which also sends request to the server for different kinds of information and waiting for server response. Guys, क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट क्या है? क्लाइंट का मतलब एक कंप्यूटर या फिर कोई डिवाइस जो कि रिक्वेस्ट भेजती है, रिक्वेस्ट सेंड करती है किसी भी चीज से रिलेटेड रिक्वेस्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइंडिंग से रिलेटेड रिक्वेस्ट या किसी भी चीज से रिलेटेड रिक्वेस्ट सर्वर कंप्यूटर के पास सेंड करती है। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है? सर्वर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो कि रिक्वेस्ट, क्लाइंट के जरिए जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उसको जस्ट लाइक एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना और फिर उसके रिगार्डिंग रिस्पांस प्रोवाइड करना, ये सर्वर कंप्यूटर का वर्क होता है। तो क्लाइंट कंप्यूटर का काम क्या हो गया कि सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द सर्वर। कहां पर रिक्वेस्ट किसको सेंड करना? सर्वर को सेंड करना, ठीक है। किस लिए? फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए या एक्सेस करने के लिए, ठीक है। एंड वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पांस, और आफ्टर दैट वो सर्वर रिस्पांस का वेट करता है। फिर यहाँ पर सर्वर कंप्यूटर क्या हो गया? सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है, कंप्यूटर या फिर कोई डिवाइस विच होल्ड्स द डेटा फॉर मोर देन वन वेबसाइट, जहां पर कि एक से अधिक वेबसाइट्स का या आप कह सकते हैं एक डेटाबेस होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक डेटाबेस होता है, एक कलेक्शन होता है, ठीक है। उसके पास सर्वर कंप्यूटर पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ठीक है। एंड सर्वर ऑलवेज वेटिंग फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, और सर्वर कंप्यूटर जो कि क्लाइंट कंप्यूटर का रिक्वेस्ट का वेट करता रहता है, ठीक है। और जब भी क्लाइंट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर उसको एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना, ठीक है, और उसको प्रॉपर्ली रिस्पांस करना, ठीक है, ये सर्वर कंप्यूटर का वर्क होता है। When got a request from client, it analyzes and provides required information to the client. जब भी कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर के पास आती है तो वो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना, फिर एनालाइज करना और फिर उसके हिसाब से रिस्पांस प्रोवाइड करना, ये सर्वर कंप्यूटर का वर्क होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आप देख पा रहे हैं, तो इंटरनेट में जो है एक्चुअली जो क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्टेड होते हैं तो उनका आर्किटेक्चर यही होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स। कोई जरूरी नहीं है कि क्लाइंट हमेशा कोई लैपटॉप ही होगा, कोई डेस्कटॉप ही होगा, ऐसा नहीं है। कोई मोबाइल भी एज ए क्लाइंट वर्क कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई अदर डिवाइसेस, लैपटॉप, ठीक है, कोई भी डिवाइस एज ए क्लाइंट वर्क कर सकता है। फिर इंटरनेट के माध्यम से वो रिक्वेस्ट जाती है कहां पर? सर्वर के पास। सर्वर कंप्यूटर्स को जस्ट प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो भी रिस्पांस होता है वो इंटरनेट के माध्यम से फिर पर्टिकुलर क्लाइंट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अभी हम लोग आगे जो लेक्चर्स होंगे
उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। अभी के लिए फिलहाल आप ये स्ट्रक्चर समझें। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल कहा जाता है इसको, ठीक है। A uniform resource locator या URL is a unique identifier। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर, एक that is used to locate a resource on the internet। एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है या यूनिक एड्रेस आप कह सकते हैं, ठीक है। आप जनरल वर्ड यूज करिए तो आप यूनिक एड्रेस कह सकते हैं, जो कि किस लिए यूज होता है? दैट इज यूज टू लोकेट ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कि गाइस आपको पता है कि इंटरनेट पर तो एक आप कह सकते हैं अरबों खरबों जो है वेब पेजेस स्टोर्ड होते हैं, या आप पूरा कह सकते हैं कि समुद्र जो है इंफॉर्मेशन का समुद्र है इंटरनेट, राइट। आप अगर जनरल शब्दों में समझे तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट एक्चुअली इंफॉर्मेशन का एक पूरा समुद्र ही है। तो समुद्र में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको, कोई एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट करना, तो वो जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर यूनिक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जब तक आपके पास यूनिक एड्रेस नहीं होगा आप किसी पर्टिकुलर वेब पेज को इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो URL इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वही यूनिक एड्रेस होता है URL, जिसके जरिए आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए वेब एड्रेस, इसको हम वेब एड्रेस के फॉर्म में भी जानते हैं, ठीक है। URL या फिर वेब एड्रेस, जैसे कि यहाँ पर एक URL मैंने लिखा हुआ है, वेब एड्रेस मैंने लिखा हुआ है http फिर यहाँ पर :/www.google.com। तो इसमें ये जो वेब एड्रेस आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पर चीजें लिखी हुई है, जैसे HTTP है। तो HTTP क्या होता है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इट टेल्स द वेब ब्राउजर व्हाट प्रोटोकॉल्स टू यूज, जो कि बताता है वेब ब्राउजर को कोई कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना। प्रोटोकॉल मतलब रूल हो गया, ठीक है। अगर कोई पूछता है HTTP क्या है? HTTP इज ए प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गाइस ये सारी चीजें, चूंकि आज पहला लेक्चर है, स्टार्टिंग है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इन टॉपिक्स पर आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिटेल से लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये जानिए कि www स्टैंड फॉर www क्या होता है, जिसको कि हम वर्ल्ड वाइड वेब के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डॉट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे ये वेब आप URL देख रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स है। फर्स्ट है जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो डिफरेंट पार्ट को सेपरेट करने के लिए, जैसे www ये अलग सेपरेट कर दिए, गूगल ये अलग सेपरेट हो गया, कॉम ये अलग सेपरेट हो गया। तो इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर डॉट्स मैंने लगाया हुआ, डॉट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि ये डिफरेंट पार्ट्स इनको सेपरेट किया जा सके। तो डॉट यहाँ पर इट इज यूज्ड टू सेपरेट ऑल पार्ट्स ऑफ द वेब एड्रेस। वेब एड्रेस के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर डॉट यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर गूगल, इट इज द डोमेन नेम। डोमेन नेम इट में contain series of numbers, letter or hyphens that identifies the owner of the address। तो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम एक्चुअली एक नेम होता है जो कि उस पर्टिकुलर वेब जो है उससे वेबसाइट से रिलेटेड होता है, या आप कह सकते हैं वेबसाइट का, जो कि आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं उसका करस्पॉन्डिंग नेम है, ठीक है। और ये जो नेम है इसमें आप कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लेटर हो सकते हैं, या फिर हाइफन्स हो सकते हैं, ठीक है, हाइफन्स हो सकते हैं। तो दिस इज नोन एज डोमेन नेम, राइट। .com यहाँ पर लिखा हुआ है। .com का क्या मतलब होता है? तो .com एट द एंड ऑफ द वेब एड्रेस में इंट में इट टेल्स व्हाट टाइप ऑफ वेब पेजेस आर viewed। ये बताता है कि किस तरीके का वेब पेज आप जो है व्यू कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये आप कह सकते हैं, ये टाइप बताता है कि जो भी वेब पेज आपने वेबसाइट में ओपन किया हुआ है, जो भी वेबसाइट आपने ओपन किया हुआ है, तो वो वेबसाइट किस चीज से, किस फील्ड से रिलेट करती है, ठीक है। टाइप ऑफ द वेबसाइट आप कह सकते हैं ये बताता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। .com फॉर कमर्शियल वेबसाइट, org, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, edu एजुकेशनल वेबसाइट,
अगर यहाँ पर सबसे लास्ट में edu लगा हुआ है तो इसका मतलब वो कैसा वेबसाइट होगा, एजुकेशनल वेबसाइट होगा। इसी तरीके से .gov लगा हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ पर .gov लगा हुआ है तो गवर्नमेंट वेबसाइट होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर .com लिखा हुआ है तो कॉमर्शियल वेबसाइट होगी। तो ये आपको ये बताता है कि वो वेबसाइट किस चीज से, किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन से या किस चीज से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटर प्रोटोकॉल जैसे कि आपको पता है कि प्रोटोकॉल इज अ रूल एक तरह का रूल होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब जो कि प्रोटोकॉल इंटरनेट से रिलेटेड हो। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी इज द मेथड ऑफ प्रोटोकॉल बाय व्हिच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर होता है। डेटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। तो ईच कंप्यूटर नोन एज होस्ट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर हर एक कंप्यूटर होस्ट कंसीडर किया जाता है, होस्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है। एंड हैज एट लीस्ट वन आईपी एड्रेस। और जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके जरिए आप इंटरनेट के जरिए उस पर्टिकुलर या कंप्यूटर को आप एक्सेस कर सकें। दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड इट फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जो कि आईपी एड्रेस के जरिए ही आप इंटरनेट पर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं या यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आईपी उसको बोला जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है या, ठीक है। और आईपी के बारे में गाइस अभी हम लोग बहुत सारे वीडियोस में, आगे वीडियोस में डिटेल से डिस्कस देखेंगे कि आईपी कैसे बनता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आईपी क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से वर्किंग होती, परफॉर्म होती, ये सारी चीजें अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन था जो कि आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, राइट। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें अभी जितने भी टॉपिक्स इस सिलेबस में है, इसको उसमें है, वो सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। सो ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।